नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेएसएससी को लेकर के जो नया नियमावली आया है उसे लेकर अभी भी बहुत सारे कन्फ्यूजन है। हमने कई वीडियो कल भी अपलोड किया था इसे लेकर, और आज कुछ ऐसी चीज़ों पर बात करेंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है और जिस पर सबसे ज़्यादा हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे पहला जो सवाल आ रहा है कि ये नियमावली लागू किस किस परीक्षा पर होगा और कब से होगा। क्या इसमें पुराने किसी नियुक्ति पर रोक लगेगी? और साथ ही साथ ये भी सवाल आ रहा है कि मैट्रिक इंटर पास करने वाली झारखंड के स्कूल वाली जो बात है कि सर्टिफिकेट झारखंड के स्कूल की होनी चाहिए, झारखंड का होना चाहिए, ये लागू कब से होगा? और क्या पुराने स्टूडेंट जो दूसरे राज्य से पढ़ाई कर चुके हैं, क्या वो अब परीक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे? इसके बाद जो सवाल सबसे ज्यादा आ रहा है कि हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल के टीचर वैकेंसी पर क्या इसका असर पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट जेएसएससी जो परीक्षा लेती है वो स्कूल वाली ही ज्यादा लेती है। लगभग 55,000 सीट इस बार आने की उम्मीद लोगों को है, तो अब उम्मीद किया जा रहा है कि इस पर भी सरकार का रुख निर्णय होगा। वहीं जेपीएससी पर भी प्रश्न आ रहा है। जेपीएससी पर नए सदस्य की नियुक्ति हुई है। हमने कल शाम को तीनों नए सदस्य के बारे में आपको बता दिया था। एक तो इसमें केंद्रीय महासचिव झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रियो भट्टाचार्य जी की पत्नी है, और एक जमाल अहमद जी थे, एक अनिमा हंसदा जी थी। तो हमने ये आपको जानकारी दे दी थी कल, और ये आपको बता दें कि अब आज बात करेंगे जेएसएससी नियमावली का। उसके साथ आपको जानकारी दे देंगे कि रात को प्रतिदिन 9 बजे फ्री प्रैक्टिस सेट इसी चैनल पर हो रहा है, आप उसमें लाइव जुड़ सकते हैं। और सुबह प्रतिदिन 8 बजे झारखंड की क्लासेज हो रही है, आप उसमें भी लाइव जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब आज के इस शो की मुख्य चीज जो है कि नियमावली को लेकर जो अड़चन है उसमें क्या होगा। सबसे पहली बात कि ये जो सर्टिफिकेट वाली पॉलिसी होगी 10th और +2 की, ये लागू कब से होगा? इसके लागू क्या पहले के सभी सर्टिफिकेट भी प्रभावित होंगे? तो हमारा मानना है नहीं, पहले के कोई भी सर्टिफिकेट इससे प्रभावित नहीं होंगे, चाहे वह सर्टिफिकेट आपने किसी भी राज्य से लिया हो। इसमें ये लागू जिस दिन गजट में, झारखंड सरकार के गजट में अगर आज प्रकाशित हो जाती है या कल प्रकाशित हो जाती है, जितने तारीख को झारखंड सरकार के गजट में प्रकाशित हो जाएगा, उस तारीख के बाद अगर आपने पढ़ाई किसी दूसरे राज्य में किया है तो, और सामान्य कैटेगरी के आप हैं, तो फिर आपके ऊपर ये नियम लागू हो जाएगा। लेकिन अभी तक झारखंड के कोई भी कैंडिडेट किसी भी राज्य में पढ़ाई किए हैं, कहीं से भी मैट्रिक और इंटर आपने किया है, तो आपके ऊपर ये लागू नहीं होगा अभी तक। मतलब 2021 के आज तक में ये लागू नहीं होगा। और अगर गजट में आज प्रकाशित हो जाता है या एक सप्ताह के बाद प्रकाशित हो जाता है, जिस दिन गजट में, झारखंड सरकार के गजट में प्रकाशित होगा, उसके बाद की तमाम सर्टिफिकेट जो सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले जो बच्चे होंगे, अगर वह दूसरे राज्य में पढ़ाई किए हैं मैट्रिक अथवा इंटर की, तो फिर उनको अब यहाँ पर तीसरी और चौथी कैटेगरी की जो नौकरी होती है उसमें वो पात्र नहीं होंगे। अगर कोई कैंडिडेट झारखंड में किसी भी कैटेगरी में रिजर्वेशन ले रहा है, चाहे वह एससी कैटेगरी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, या फिर ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला कैटेगरी है, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान का हो, किसी डिस्ट्रिक्ट का हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, अगर वो इस रिजर्वेशन की कैटेगरी में है और वो अपनी पढ़ाई किसी दूसरे राज्य से भी जाकर के करता है, मान लीजिए कि कोई एससी एसटी का कैंडिडेट मैट्रिक की परीक्षा बिहार बोर्ड से लिखता है 2021 के बाद भी, इंटर यूपी बोर्ड से कर लेता है, या कोई ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट मैट्रिक की परीक्षा बंगाल से लिखता है और इंटरमीडिएट असम से जाकर कर लेता है, तो वो झारखंड में परीक्षा लिखने का के लिए योग्य होगा। यानी कि वो जो कैंडिडेट होगा वो झारखंड में क्लास 3 और क्लास 4 के लिए नौकरी में योग्य होगा। लेकिन अगर कोई जनरल कास्ट का कैंडिडेट मैट्रिक बिहार से करता है, इंटर उत्तर प्रदेश से करता है, तो ऐसे में वह योग्य नहीं होगा। या तो मैट्रिक इंटर में से कोई एक चीज भी अगर उसका बाहर हो जाता है तो वो योग्य नहीं होगा, दोनों होने से तो नहीं होगा। यानी कि आप मैट्रिक अगर झारखंड से कर लेते हैं
और इंटरमीडिएट आप बाहर से कर लेते हैं और जनरल कैटेगरी में है तो आप यहाँ पर परीक्षा देने के लिए बाध्य नहीं होंगे, मतलब आपको मान्यता नहीं मिलेगी। वहीं दूसरी ओर अगर SC ST OBC या AWS कैटेगरी का कोई छात्र या छात्रा अगर मैट्रिक झारखंड से करता है और इंटरमीडिएट बिहार यूपी से कर लेता है तो उसकी बाध्यता उसकी समाप्त हो जाती है, वो परीक्षा फिर भी झारखंड में लिख सकता है। ये सबसे बड़ा बदलाव किया गया है। अब ये बदलाव क्या असर क्या पुरानी नौकरी पर पड़ेगा, जो नौकरी अभी तक रुकी हुई थी जिसमें पेंडिंग रिजल्ट था सारा और स्कूल शिक्षक नियुक्ति वाला भी रिजल्ट रुका हुआ, जो रिजल्ट रुका हुआ है उस पर यह लागू नहीं होगा। जो वैकेंसी पुरानी है जिसके विज्ञापन आ चुके हैं उसमें यह लागू नहीं होगा। अगर पुरानी वैकेंसी को रद्द करके नई वैकेंसी लाई जाती है तो उसमें यह लागू होगा। जैसे कि सीरियल परीक्षा वाली जो बात होती है, अगर उसकी अधियाचना वापस ले लिया जाए और फिर से वैकेंसी को लाया जाए तब ये लागू होगा। साथ ही साथ इसके क्लाउज की उपधारा में यह भी बता दिया गया है कि अगर जरूरत पड़ा तो सरकार की कैबिनेट जो होगी वो समय समय पर संशोधन भी कर सकती है। तो यहाँ पर एकदम स्पष्ट रखा गया है कि अगर कहीं पर कोई दिक्कत आती है, जिस प्रकार से कोई आंदोलन हो गया, कभी केस मुकदमा की नौबत आ गई, तो कैबिनेट उस पर तुरंत संशोधन करने की जिम्मेवारी ले लेगी। ये अधिकार अपने पास उन्होंने रखा है और कैबिनेट ने इसको भी पारित किया है। जिस दिन ये गजट में प्रकाशित होगा तो कानून को लागू माना जाएगा, क्योंकि राज्यपाल की फिर सहमति भी मिल जाती है। अब यहाँ पर कई ऐसे और भी प्रश्न हैं जो हमने कल भी देखा, हमारी वीडियो में आपने कर रखा था कि क्या जो वैकेंसी सोनी कुमारी से प्रभावित हो रही है क्या उस पर ये लागू होगा। देखिए, ये पूरे भारत में नियम है कि कानून हमारे देश में जिस दिन बनता है, कोई रूल जिस दिन बनता है उसी दिन से लागू होगा। मसलन मान लीजिए कि चोरी करने के लिए सजा 8 साल की होगी, ये आज कोई कानून बन जाता है तो इस आधार पर आप कोई भी पुराना चोरी के केस में उसे 8 साल की सजा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जिस वक्त उसने क्राइम कर दिया था, जिस वक्त उसकी घटना हो गई थी, उस समय में वो कानून एग्जिस्ट नहीं करता था। तो उसी प्रकार से अगर नियमावली को लेकर के कैबिनेट ने कल शाम को डिसीजन लिया और गजट में प्रकाशित अगर ये जाकर के होगा 20 अगस्त को, तो 20 अगस्त 2021 के बाद जो लोग की सर्टिफिकेट अन्य राज्यों से होगी उनको ये दिक्कत सहना पड़ेगा। और जिनका उसके बाद अगर वो रिजर्व कैटेगरी है तो कहीं से भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं रखा गया है। आप सिर्फ अगर सामान्य वर्ग से आते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो ये दिक्कत आपके पास में रह जाएगी। तो ये मूल जो परिवर्तन था ये परिवर्तन हुआ। इसके साथ साथ बहुत ऐसे प्रश्न भी हमारे पास में आए हैं कि जो JSSC की परीक्षा होगी उसमें हिंदी अंग्रेजी का क्या महत्व रहेगा। तो हिंदी अंग्रेजी दोनों पेपर जैसे स्कूल वाले में जो होता है उसमें न्यूनतम मार्क्स 30% अंक लाना होगा, दोनों को जोड़ करके, अलग अलग नहीं। और एक जनजातीय भाषा को लेना पड़ेगा, जैसे JPSC में आप देखे होंगे कि ये रहता है तो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा होगा और तीसरा पेपर जनरल नॉलेज वाला होगा। तो इन दोनों में से कम 30% अंक लाना पड़ जाएगा आपको। लेकिन जो बहाली राज्य स्तरीय पदों पर होने वाली है उसमें 12 जनजातीय भाषा को दिया गया है, 12 जो ट्राइबल लैंग्वेज है वहां पर, और उसे आप कर सकते हैं। तो कोई एक भाषा चुन लीजिए, जो जिला में ये होता है जनजातीय भाषा उस जिला में आपको चुन लीजिए। ये JPSC में भी वर्तमान में है कि आप कोई एक भाषा ले लेंगे तो उसी को यहाँ पर किया गया है। और परीक्षा का पात्र कौन होगा, जिन्होंने अगर मान लीजिए कि कोई आदमी 9th और 10th झारखंड से कर लिया, अभी 9th और 10th यहां से कर लिया डायरेक्ट एडमिशन लेकर के, तो उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें दिया हुआ है क्लाउज में कि क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक ही आपका यहां से होना चाहिए। 10 ही नहीं बोलेंगे, क्लास 12 तक, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक ही यहां से होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो। अगर आप जनरल कैटेगरी के नहीं हैं तो फिर आप कहीं से भी कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं रहेगी। इसके साथ साथ एक दिक्कत ये भी आ रहा है कि क्या JSSC की परीक्षा में इंटर और स्नातक जो लोग किए हैं क्या वो इंटर स्तरीय और स्नातक स्तरीय JSSC प्रतियोगिता में योग्य होंगे। स्नातक को लेकर
थोड़ी सी संचय वाली स्थिति है, लेकिन प्राथमिकता देने की बात की जा रही है। लेकिन मैट्रिक इंटर अगर यहाँ से है तो आप स्नातक स्तरीय परीक्षा को लिखेंगे जरूर, लेकिन SC ST OBC और EWS वाले किसी भी स्थान से पास किए हैं वो लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर ये भी चीज को दिया गया है कि डायरेक्ट जैसे राज्य बनने के बाद 2000 ईस्वी में राज्य बना है, जैसा कि आप जानते हैं, तो 2000 ईस्वी के बाद सरकारी पदाधिकारी के नाम पर कोई अतिरिक्त सुविधा का भी कोई प्रावधान नहीं है कि अगर आगे आप बोलेंगे कि नहीं हमारा ट्रांसफर हो रहा था और उसमें दिक्कत हुआ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक जैसा कानून को बना दिया गया, चाहे किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती हो तो दिक्कत मतलब वो समाप्त हो जाए। तो 3rd और 4th ग्रेड में जो दिक्कतें चल रही थी लेकर के, और जेपीएससी परीक्षा के संचालन और नियुक्ति नियमावली को लेकर के, तो उस पर विशेष कोशिश किया गया है कि वर्ष 2010 और 2012 के चीजों को बदला जाए और कैबिनेट को ताकत मिल जाए। इस बीच में जेएसएससी की लाखों नियुक्ति फंसी हुई है, तो नियुक्ति को भी लाई जाएगी। एक प्रकार से झारखंड सरकार ने साफ संकेत दिया है, जो मांग थी यहाँ के लोगों की कि झारखंड का निवासी होना जरूरी होगा नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान में, तो वो चीज को लागू किया है। लेकिन उसमें जहां पर विवादित अंश नजर आ रहा है, जिस पर आगे चल करके कोई जिच हो सकता है, वो हो रहा है कि सामान्य कैटेगरी के बच्चे अगर दूसरे राज्य से मैट्रिक इंटर करते हैं तो उनको मौका नहीं मिलेगा, लेकिन किसी भी रिजर्व कैटेगरी के लोगों को मिलेगा। तो हाईकोर्ट में ये जब जाएगा मामला तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। जैसे सोनी कुमारी वाले मामले पर भी आप इसको मिला करके देखिए कि शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट और नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट, मतलब इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में आपका जन्म हुआ है तभी आप नौकरी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और अगर जन्म नहीं हुआ है तो एलिजिबल नहीं होंगे। तो शब्दों का हेरफेर है यहाँ पर। जन्म के स्थान पर एक सर्टिफिकेट यहाँ से होना चाहिए क्लास 1 से लेकर के, मतलब नर्सरी से लेकर के क्लास 12 तक का सामान्य कैटेगरी के लिए। तो ये चीज को हालांकि अगर इस पर जब सरकार को लगेगा कि वो दिक्कत में है तो इस पर जरूर से वो परिवर्तन कर देगी। आप अपने क्वेश्चंस भी लिख करके भेजेंगे, कोशिश करते हैं सारे क्वेश्चंस को बताने का। रात को अमूमन हमारी बातचीत हो जाती है आप लोगों के साथ 8 बजे से 9 बजे के बीच में। 9 बजे रात को प्रतिदिन झारखंड सब्जेक्ट पर प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उस जरूर से आप सॉल्व करेंगे। और सुबह 8 बजे प्रतिदिन झारखंड सब्जेक्ट का क्लास, दोनों चीज फ्री हो रहा है। हमने आपको पहले ही कमिटमेंट किया था कि एग्जाम डेट आएगा तो हम फ्री आपको करवा देंगे, और वो चल रहा है। फिर भी जो लोग चाहते हैं कि हम पूरा टेस्ट सीरीज दें तो 50 टेस्ट हम आपसे लेंगे। 50 टेस्ट आप दे सकते हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके, और उसको एक टेस्ट को 3 बार दे सकते हैं। आप एक टेस्ट को 3 बार, यानी कि कुल मिलाकर के आप कभी भी टेस्ट दे सकते हैं। vinayisacademy.com पर जाएंगे, लॉगिन करेंगे, और उसमें जो क्राइटेरिया है उसके लिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कर देंगे, और आपको ये सुविधा दिया जा रहा है कि 25 पेपर 1 का 25 पेपर 2 का आप किसी भी वक्त इस टेस्ट को दे सकते हैं। नियमावली में और क्या क्या चीजें हैं हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।